बर्फ से ढकी ठंडी जमीन पर इस आदमी को सड़क किनारे एक बच्चा मिला। बच्चे के कपड़े इतने महंगे थे कि साफ समझ आ रहा था ये किसी आम घर का नहीं है। उसने जल्दी से बच्चे को उठाया और घर ले आया। उसके दिमाग में चल रहा था कि बच्चे के असली माता पिता कभी न कभी जरूर आएंगे, तब उनसे मोटी रकम वसूल ली जाएगी। लेकिन बच्चा अब 10 साल का हो गया, मगर उसके असली माता पिता का कहीं कोई पता नहीं चला। इन 10 सालों में पालने वाली माँ ने कभी उसे सच नहीं बताया। उसका नाम रखा गया रेहमी और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पाला। एक दिन खबर आया कि पालने वाला पिता काम के लिए विदेश गया है। वहाँ काम के दौरान गिर गया और उसकी टांग टूट गई। इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन माँ ने घर की सारी जमा पूंजी निकाल दी, फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। मजबूरी में उन्हें घर की गाय सस्ते में बेचनी पड़ी। एक दिन जब पालने वाला पिता विदेश से वापस आ चुका था, रेहमी को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। असल में वो कभी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी इस गोद लिए बच्चे को अब तक रखे हुए हैं। गुस्से में आकर पिता ने वही फैसला कर लिया कि रेहमी को अनाथालय भेज दिया जाएगा। माँ टूट गई। उसने साफ मना कर दिया। उसने वही पुराना बच्चे वाला कपड़ा निकाल कर दिखाया और पति से वादा लिया कि वो सरकार से मदद मांगेगी और रेहमी को पालेगी। लेकिन अगले सफर में रेहमी को जल्दी समझ आ गया कि उसे अनाथालय ही ले जाया जा रहा है। मौका मिलते ही उसने पिता को धक्का दिया और भाग खड़ा हुआ। एक छोटी सी दुकान में छिप गया, मगर पिता ने उसे पकड़ ही लिया। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया और पिता से कहा कि गुस्से में फैसला मत लो। उसने खुद को घूम घूम कर कला दिखाने वाला कलाकार बताया और कहा कि अगर बच्चा मेरे साथ रहेगा तो गाकर लोगों के बीच आसानी से बहुत पैसे कमा सकता है और बदले में साल के 30,000 तुम्हें दूंगा। लालची पिता ने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह रेहमी को ले जाया गया। घर के सामने से जाते समय वो माँ बाप को पुकारता रहा, मगर बूढ़े ने उसे कसकर पकड़े रखा। उसी पल से रेहमी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहली ही रात रेहमी ने भागने का प्लान बना लिया। बूढ़े के सोने का इंतजार किया, रस्सी खोली और दरवाजा खोला ही था कि आवाज से बूढ़ा जाग गया। लेकिन वो नाराज नहीं हुआ। उसने बस एक नियम बताया, कभी भी, खासकर बारिश के बाद रात में जंगल मत जाना। उसने रेहमी को बताया कि उसने कभी बच्चों को नहीं मारा पीटा और अगर वो बीच में ना आता तो रेहमी अब तक अनाथालय में होता। भागने में नाकाम रेहमी वापस बिस्तर पर आ गया। उसने अपने बचपन का छोटा कपड़ा पकड़कर फाड़ना शुरू कर दिया। तभी बूढ़े का काला कुत्ता आया और प्यार से उसका चेहरा चाट लिया। रेहमी के चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले दिन रेहमी खुद को बिल्कुल अनजान जगह पर पाया। दिल में डर था, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं था। वो बूढ़े के साथ चलता रहा। हैरानी की बात ये थी कि बूढ़े ने कभी उसे बुरा नहीं कहा, बल्कि अपना सारा पैसा उसी पर खर्च करता रहा। एक दिन हिम्मत करके रेहमी ने पूछा कि आप मुझ पर इतना क्यों खर्च करते हो? बूढ़े ने बताया कि वो एक घुमंतू कलाकार है। कुछ दिन पहले जब वो रेहमी के घर के पास से गुजरा था, तब उसकी साफ सुथरी आवाज सुनकर ही समझ गया था कि इस बच्चे में कुछ खास है। उसे यकीन था कि सही ट्रेनिंग मिले तो ये बड़ा गायक बनेगा। लेकिन जब पहली बार उसे लोगों के सामने गाने का मौका मिला तो वो घबरा कर भागा और गिर गया। इस बात से वो बहुत दुखी हुआ और खुद को बेकार समझने लगा। बूढ़े ने उसे समझाया कि एक गलती पर हार नहीं मानते। कुछ समय बाद कुत्ता एक पुराना न्यूज़पेपर ले आया जिसमें बूढ़े की जवानी की तस्वीर थी। तब बूढ़े ने अपना सच बताया। वो कभी फेमस वायलिनिस्ट था। जिंदगी के कुछ हादसे ने उसे सब छोड़कर भटकने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने रेहमी को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया ताकि वो अपनी माँ को चिट्ठी लिख सके। धीरे धीरे रेहमी दिन में गाना और रात में लिखना सीखने लगा। पहली चिट्ठी जब माँ तक पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। एक दिन बूढ़े ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर खुले खेत में गाने को कहा। जब पट्टी खुली तो सामने लोग खड़े थे, तालियां बजा रहे थे। तभी रेहमी को समझ आया कि डर सिर्फ उसके मन में था।